अगर आपको समझ में आ गया तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा, है ना, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको द्विध्रुव का निर्माण करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसे हम AB से दर्शा रहे हैं, इससे दर्शा रहे हैं, AB से दर्शा रहे हैं। और वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, एक पॉइंट आपका अगर जो प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होगा माइनस क्यू। मान ले रहे हैं कि बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु B पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। द्विध्रुव की लेंथ कितनी होती है, 2L होती है ना, 2L होती है ना। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है अक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का तात्पर्य यह है कि जिस दिशा में हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसी के अक्ष की स्थिति, अक्ष की स्थिति में मतलब ये वाली स्थिति, इस स्थिति, ठीक समझ गए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है P, कौन सा बिंदु है, P है, और ये द्विध्रुव का ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मतलब O, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये इतनी चीजें तो वैद्युत द्विध्रुव को जब आपको बताया गया था तो भी पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग क्या है, चेंजिंग तो इतनी है, मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में जो बिंदु आपने माना है उस बिंदु तक की डिस्टेंस लेना, ठीक है। अब मध्य बिंदु क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का O है, यहाँ से अक्षीय स्थिति में जो पॉइंट माना है आपने P पॉइंट माना है, तो बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R है, क्या है, R, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए ना। बस इसके आगे एक स्टेप आप समझ जाएंगे तो सवाल आराम से हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब सेम ही होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाइए। तो ओरिजिन पॉइंट से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी है, R, ओके। अब उसके बाद में क्या होता है, अब अगर तो कोई आपसे पूछे बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी कितनी है तो आप क्या करोगे, करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है आपको R है, यहाँ से यहाँ तक की पता है L है, तो इतने में से ये घटा तो यहाँ से यहाँ तक पता लग जाएगा, ऐसे ही। तो यहाँ से बिंदु B से बिंदु P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस L, टोटल इतना है, इसमें से इतना घटा दो यहाँ से यहाँ तक का पता लग जाएगा, ठीक है। अब अगर तो आपसे पूछा जाए कि बिंदु A से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R थी और इतना आगे बढ़ रहा है तो इतने आगे का कितना L है, तो R प्लस L होता है, क्या हो जाएगा, R प्लस L। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया तो आधी जंग आपने जीत लिया, ठीक है, समझ गया। कितना जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, अगर डाउट लग रहा हो तो बताओ, दोबारा बताओ, ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज किया जाए। हमने डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव से करना था, द्विध्रुव का निर्माण किया हमने पहले, बिंदु A और बिंदु B के बीच में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक बिंदु पे हमारा प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू, मतलब समान परिमाण के जब तो दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो एक निकाय का निर्माण करते हैं जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो हमने एक निकाय AB लिया है जिसके बिंदु A पर माइनस क्यू, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, कोई दिक्कत। द्विध्रुव की लंबाई 2L होती है, वो हमने दर्शा दी। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होता है, वो हमने दर्शा दिया। मध्य बिंदु से किनारों की दूरी L होती है, मध्य बिंदु से किनारों की दूरी L होती है, वो भी हमने दर्शा दी, कोई दिक्कत। अब देखिए अक्षीय स्थिति में कहा जा रहा था, तो अक्षीय स्थिति वह स्थिति होती है जिस दिशा में या जिस अक्ष पर हमारा द्विध्रुव रखा है उसी दिशा में, आप इधर भी ले सकते हैं और इस दिशा में भी ले सकते हैं, ठीक है। बस ऊपर और नीचे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। ये ऊपर और नीचे वाली स्थिति होगी निरक्षीय स्थिति होगी, और ये दोनों की स्थिति क्या होगी, अक्षीय स्थिति। तो हमने बिंदु P से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P माना है, मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी हमने R माना है, ये माना गया, ठीक है। अब हमें बिंदु B पर आवेश स्थित है ना,
आवेश तो हमारा बिंदु P पर स्थित है, तो जो भी काम होगा सब इस बिंदु के कारण होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने R मान लिया, तो ये इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जब निकालना होगा तो टोटल में से L घटा दोगे, बस यहाँ से यहाँ तक का पता लग जाएगा। ठीक है, और जब बिंदु A से बिंदु P की दूरी निकालना होगा तो R प्लस L कर देंगे, बिंदु A से बिंदु P की दूरी पता लग जाएगी। ठीक है, अब आगे की कहानी जो है थोड़ा लिखना है, उसके बाद में डेरिवेशन किया जाएगा।